गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो गाइज़ अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी ना इधर बारिश हो रहा है और बहुत दिन के बाद आज बारिश हो रहा है। और अभी ना हम जस्ट खाना खा के उठे हैं और साग और रोटी, क्योंकि अभी हमको चावल खाना नहीं है, लेकिन सुबह में हम चावल खा लिए थे। और आज गए हुए थे हॉस्पिटल दिखलाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट करवा के आए हैं। अब देखो रिपोर्ट कल मिलेगा, तो कल रिपोर्ट में क्या आता है। तो वही अभी उधर से आने के बाद ना सो गए थे, उसके बाद सो के उठे तो खाना बनाए और अभी खा के उठे और देखो बारिश हो रहा है। देखो तो गाइस आज ना बहुत दिन के बाद यहाँ पर बारिश हो रहा है, बहुत दिन के बाद। क्योंकि जब हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो हमेशा रोज़ बारिश होता था, रोज़। लेकिन आज बहुत दिन के बाद बारिश हो रहा है और गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था, इसलिए। और गाइस मेरा ये हुलिया को ना आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी जिस दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरा जो ऐसा ही पागलपंती का सीन है। तो गाइस देख सकते हैं, यहाँ से तो पता चल ही रहा होगा आप सबको। और ये देखो खेत, काश वो प्रॉपर्टी मेरा रहता, मैं तो पूरा खुश हो जाती। तो यहाँ पे भी बारिश हो रहा है और इधर देख लो, ये लाइट भी कट गया। फर्स्ट टाइम हुआ था ना, हो रहा था तो बंद हो गया था, तो हम फ़ोन चार्ज पे डाल दिए, फिर मतलब बंद हो गया तो सोचे लाइट नहीं कटेगा, लेकिन बारिश हो रहा है तो लाइट ही कट गया। हमारे बेंगलोर में अभी भी बारिश हो रहा है, और कहाँ कहाँ हो रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आप सबको बता दें कि इस ईयर 2025 में हर जगह मतलब ये साल स्पेशली हर जगह हर मौसम को एंजॉय करने का मौका मिला है सीजन से पहले। हमारे झारखंड में भी घर घर तरफ बात होता है ना, तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि इस गर्मी में बारिश भी हो रहा है, ठंड भी लग रहा है और गर्मी भी है। मतलब 2025 में एक सीज़न में तीनों सीज़न का मतलब सब मनोरंजन उठा रहा है। तो गाइस अभी ना बारिश छूट गया है, तो हम सोचे नीचे वीडियो ना बना करके ऊपर में ही बनाते हैं। अभी एकदम नहीं हो रहा, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा हुआ फिर बंद हो गया और फिर से हुआ तो फिर से बंद हो गया। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम आप सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करेंगे कि इस टॉपिक पे लेके ना हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप सबको बता दें कि कल के डेट में हम लोगों का बकरीद था। ये तो आप सबको पता होगा कि कल के डेट में बकरीद था। और फाइनली हमारे मुस्लिम फैमिली से मीन्स मेरे घर से मेरे पास कॉल आया था और बकरा ईद का बुलावा आया था। तो गाइस कॉल किसने किया था, तो कॉल मेरी मुस्लिम मम्मी ने किया था। तो आप सबको बता दें कि कल बकरा ईद था और मैं ना मतलब आज तो संडे है, हमारा ड्यूटी आज ऑफ हो गया और कल से फिर से नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है। तो कल ना ड्यूटी से आने के बाद, मैं तो मॉर्निंग में ही आ जाती, ड्यूटी से आने के बाद मैं सो गई थी। तो सो के उठी कितने बजे, 12 बजे, क्योंकि तबीयत एकदम मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रहा है। तो आने के बाद मैं सो जाती हूँ, रूम में नहीं रहती हूँ, क्योंकि छुट्टी हो जाएगा तो कंटिन्यू पैसा सैलरी भी कम आएगा, तो उससे कुछ भी हम कर नहीं सकते। तो सोए हुए थे और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा रिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा रिंग हो रहा था। न्यू नंबर था, तो मेरी फ्रेंड है वो बोली कि तुम्हारे फ़ोन में ना फ़ोन आ रहा है। फिर हम बात किए तो हेलो हेलो बोले, कुछ रिस्पांस नहीं मिला। मे बी वो हमारी साउंड को सुन रही होंगी कि हम हैं या कोई और है। तो गाइज़ फिर वह एक से दो बार कॉल आया ना, तो फिर वो कट गया। फिर तीसरे बार में हम मेरा जब नींद खुला तो हम इधर से ही कॉल बैक किए और फिर हेलो किया। तो देखो आवाज़ से तो मैं पहचान ही गई, क्योंकि अपने फैमिली का आवाज़ कौन नहीं पहचानता है। तो जैसे कि मैं हेलो बोली और उधर से हेलो का रिस्पांस आया, तो मैं जान गई कि
वो मेरे मतलब मेरी मम्मी है। तो गाइज़ मैं मतलब फर्स्ट में तो डर गई थी कि पता नहीं क्या बोलेगी नहीं बोलेगी। मैं साइलेंट थी, तो फिर वो बोल रही थी, तो जैसे जैसे बोल रही थी मैं कंटिन्यू उनकी बातों को रिस्पॉन्स कर रही थी। तो फाइनली हमारे मुस्लिम फैमिली से मेरे पास ना कॉल आया, और वो भी घर से। तो कॉल आया और मैं बात करी तो फर्स्ट में तो मैं डर डर के बात कर रही थी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। एक होता है ना फर्स्ट टाइम अगर आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सा डर टाइप से लगता है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो माहौल है, जो प्रॉब्लम है, वो अभी तक शांत नहीं हुआ है, जिस कंडीशन में हमारा मैरिज हुआ था। बट कोई बात नहीं, मैं आपको कई वीडियो में बोल भी दी हूँ कि हमारे मुस्लिम मेंबर्स में कोई बहुत ऐसे मेंबर्स हैं जो शादी के बाद मेरे से नहीं बात करते हैं। तो मैं जिसको बात करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि मेरे पास ना दूसरों के लिए बात करने का टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस कल कॉल आया था और फाइनली बात हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कॉल आया वो भी फेस्टिवल के दिन ही हमारे पास कॉल आया बात करने के लिए। और मैं स्टार्टिंग में तो डर गई थी, लेकिन फिर कंटिन्यू थोड़ा देर बात हुआ। उसके बाद अ, वो हमारे जो पास्ट का बकरा ईद है वो जो बीत चुका है उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगी, ऐसे वैसे। मैं बोली कि देखो जो हो गया वो हो गया, अब इस मैटर पे चर्चा करने का कोई बात ही नहीं बनता है। तो गाइज़ फाइनली मेरे पास धीरे धीरे करके लोगों का कॉल आ रहा है, जिनको करना है वो कर ही रहे हैं। और बकरीद था हमारे यहाँ, तो बकरीद सेलिब्रेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुलावा आया। और आप सबको बता दें कि हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन जब मैं घर में थी तो हमारे रिलेटिव्स में जहाँ जहाँ बकरा ईद होता है तो वहाँ पर मतलब रिलेटिव्स जो है वो इनवाइट करते थे कि हमारे यहाँ आ जाना। और फिर नेक्स्ट डे अब बताओ, अगर हमारे रिलेटिव्स में 4 मेंबर्स के यहाँ हो रहा है तो आप किसके यहाँ जाओगे। तो मुझे याद है कि मैं जब थोड़ा छोटी थी तो हमारे मामा के यहाँ, और भी हमारे गांव में ही बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके यहाँ से इनविटेशन आता था, और मम्मी जाती थी। मुझे स्टार्टिंग से ही ना मतलब किसी दूसरे के घर में रहना, किसी दूसरे से ज़्यादा लगाव रखना, बात करना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत चली जाती थी और थोड़ा बहुत इंजॉय करती थी। ये फेस्टिवल ज़्यादा इंजॉयमेंट के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक होता था इंजॉय तो पूरा ही करते थे। तो बकरा ईद में रिलेटिव्स बुलाते थे, तो मम्मी जो फर्स्ट डे रहता था ना, फर्स्ट डे मम्मी उन्हीं के यहाँ रहती थी। अगर आना हो तो नाइट में आती थी, अदरवाइज नेक्स्ट डे फर्स्ट। तो गाइज इस तरह का हमारा बकरा ईद में पास्ट हुआ करता था। और बहुत मिस करते हैं, लेकिन कोई नहीं। देखो अगर आप किसी दो चीज़ को लाइक करते हो ना, और अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो कोई एक चीज़ ही आपको मिलेगा, दोनों चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो जस्ट लाइक मैं मेरे मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। अगर हम मुझे चाहिए तो कोई एक चीज़ ही मिलेगा। तो कोई नहीं, जब ये सारी चीज़ें ठीक होना होगा हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो उसका भी मुझे उतना टेंशन लेके नहीं चलना है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं अपने पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा टेंशन ले ली हूँ कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, और उसका बहुत गंदा इफ़ेक्ट पड़ा है इस बार मेरे साथ। इससे पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं ना रात को सो पा रही हूँ, दिन को तो किसी तरह से ऐसा वैसा करके सो जाती हूँ, लेकिन रात में ना सो पा रही हूँ। और जितना टाइम मैं ड्यूटी में रहती हूँ, चाहे मैं बस में जाने का टाइम हो या आने का टाइम हो, जितना टाइम तक मैं बस में रहती हूँ बस मेरा माइंड इधर उधर सोच रहा है। और पता नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं इस बार हम, इतना ज़्यादा ना कि खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे साथ। लास्ट में मेडिकल, तो गाइस हम आप सबको बता दें कि मेरा तबीयत नहीं ख़राब था, मेरा जो सेहत है बस
ओवर थिंकिंग के वजह से ही ऐसा हुआ है। हम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लिए थे, और इससे पहले भी हमारी फ्रेंड है वो आवाज़ कर रही है, वो नीचे आवाज़ कर रही है, तो बुला रही है। तो गाइस आप सबको बता दें कि हमारा जो पिछले का बकरा ईद होता था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था, और मैं तो बकरा खाती नहीं हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। अगर मतलब कहीं भी टेस्टिंग वगैरह मतलब बनते रहता है ना, तो उसका स्मेल वगैरह आता है, तो उससे खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। लेकिन पता नहीं है, मेरे जो फादर है वो मतलब जब मैं छोटी थी उस टाइम से ही कभी दिए ही नहीं, और दिए होंगे तो वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन मेरे को जब से होश आया है मैं नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ जल्दी। और मेरे यहाँ से कॉल आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप लोग मेरे लिए दुआ करो कि मेरा आने वाला फ्यूचर जो है धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाए। और गाइस आज तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से आज मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतने ज़्यादा टेंशन में थी, थोड़ा बहुत वो सॉल्व आउट हुआ है। और उसका शिकार मैं खुद हूँ, किसी को नहीं बोल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी। हमारे घर हमारे जो अपने हैं लोग हैं वो मुझे बोलते हैं टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो होगा, नहीं होना वो होगा, जिसको जो करना है करने दो, जिसको नहीं करना नहीं करो, तुम क्यों टेंशन ले रही है। तो गाइस ऐसा है। और फाइनली मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यार, लेकिन क्या बोले, कोई नहीं। इन फ्यूचर अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल हुआ सॉल्व आउट करने का तो होगा, और अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के दिन में ही मेरे पास मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स का कॉल आया, बात हुआ, और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और यही सब चीज़ें मैं सोच सोच के ना इतना ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब कर लेती हूँ खुद में। बाकी हमारे अंदर वैसा कोई भी बीमारी नहीं है। मैं टेंशन बहुत लेती हूँ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी, और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, फैमिली को लेकर भी। भले मैं आज अपने माँ बाप के पास नहीं हूँ, लेकिन उनका भी टेंशन मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो गाइज फाइनली आप सबको मैं बता दी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल भी थोड़ा बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी कल मेरा टेंशन नहीं उतरा, और कल बहुत ज़्यादा परेशान थी भाई। और फाइनली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ा बहुत इससे मेरा दूर हुआ टेंशन की वजह से। पता है मेरे बाल इतना झड़ रहा है ना कि मैं क्या ही बता दूँ आप सबको। तो गाइज व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और आप सबसे मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के